वैसे तो कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, पर यहाँ पर सीन कुछ अलग है। इस बार ऑस्ट्रेलिया के हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया है चाइना ने, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर बौखलाहट है। जानेंगे क्या है मामला, तो वहीं अब जाकर ऑस्ट्रेलिया को भारत की याद भी आई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है साउथ चाइना सी का, और इस इलाके में चाइना बहुत ही ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। लेकिन इस बार चाइना की आक्रामकता आगे बढ़ गई है और आगे बढ़कर इसने ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं छोड़ा है। साउथ चाइना सी में बहुत ही ज्यादा आक्रामक मोड में जा रहा है चाइना, ये देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हाल फिलहाल में एक घटना नजर आई थी, जिसमें ये देखने को मिला था कि वाटर कैनन से हमला किया गया फिलीपींस के बोट के ऊपर चाइना के नेवी के द्वारा। न सिर्फ इन्होंने हमला किया, बल्कि इन्होंने एक वीडियो रिलीज करके भी इस चीज को कहा कि हाँ जी, ये हमारे ही जमीन पर था, हमारे ही पानी पे था, हमारे इलाके में था, इसीलिए हमने ऐसा किया है। पहले देखिए 2013 में कुछ इसी तरह की खबर आई थी कि चाइना ने वियतनाम के बोट पर हमला किया है, फ्लेयर्स फायर्ड किए हैं। वियतनाम उस समय बहुत हो हल्ला मचा, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। फिर देखने को मिला ये 2023 में, जब चाइना के फाइटर जेट ने फ्लेयर्स से हमला किया। सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर साउथ चाइना सी में कनाडा का नेवी का था, उस पर भी इन्होंने हमला किया। हो हल्ला मचा, विरोध जताए गए और फिर मामला हो गया शांत। अभी क्या सीन हो रहा है, साउथ चाइना सी में एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है और जापान है। ये एक तरीके से नया क्वाड है, और ये जो नया क्वाड है, ये नया नाटो भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें अभी भारत नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में साझेदारी दिख रही है, और इससे चाइना चिढ़ा हुआ है। इसी बीच क्या होता है, साउथ कोरिया के आसमान में ऑस्ट्रेलिया का एक हेलीकॉप्टर रेकी कर रहा था, और इसके पास आकर J-10, जो कि आपने सुना होगा पाकिस्तान की सेना के पास भी है, इन्होंने यहाँ पर फ्लेयर्स दागे। फ्लेयर्स क्या होते हैं, तो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये फ्लेयर्स होते हैं एक ऐसे पार्टिकल जो चमकीले पार्टिकल होते हैं, आग के साथ ये निकलते हैं, और ये जो फ्लेयर्स होते हैं ये खास टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इन्हें बनाया जाता है चकमा देने के लिए। अगर किसी दुश्मन देश की मिसाइल है, हीट सीकिंग मिसाइल है, ये दागी गई है, तो कई बार फाइटर जेट फ्लेयर्स दाग कर ये पार्टिकल आसमान में छोड़ देते हैं, ताकि मिसाइल कंफ्यूज हो जाए। तो इसके लिए खास तौर पर फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये देखने को मिला है कि फ्लेयर्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है चाइना, और इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग अगर वियतनाम से करें तो वियतनाम के बाद कनाडा, और अभी ऑस्ट्रेलिया के हेलीकॉप्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बौखलाए हुए ऑस्ट्रेलिया ने यही कहा है कि हम निंदा करते हैं, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पर सिर्फ मामला इतना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो पिछले ही साल अल्बनीज गए थे रिश्तों को ठीक करने। फिर क्या हो गया, अल्बनीज वहां जब पहुंचे थे तब आर्टिकल इस तरीके के कुछ छपे थे कि अल्बनीज रिश्तों को ठीक करने तो पहुंचे हैं, लेकिन जब तक वो अमेरिका के छत्र छाया में है, क्या रिश्ते ठीक होंगे। मतलब साफ था कि यहाँ अल्बनीज को लेकर चाइना एकदम खुश नहीं था। शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के समय में जब वुहान और चाइना के जांच की बात की थी, तब बहुत ज्यादा बौखलाया था चाइना, और चाइना ने कहा था कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे। और उस समय भारत ने काफी कुछ मदद किया था, क्योंकि आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने जब ये कहा कि हम इंक्वायरी बिठाएंगे, तो वाइन्स खरीदना बंद कर दिया चाइना ने। चाइना जो कि एक बहुत बड़ा खरीदार हुआ करता था। पर यहाँ पर 2020 में भारत ने अच्छी खासी मदद कर दी, कोयला भी खरीदना शुरू कर दिया, तो कई क्षेत्रों में यहाँ ऑस्ट्रेलिया को मदद मिलने लगा। पर यहाँ ऑस्ट्रेलिया फिर से जाकर चाइना की गोद में बैठने की कोशिश करने लगा। अब उस कोशिश का
एक बड़ा उत्तर दे दिया है चाइना ने और इस तरीके से हमला कर दिया है। इस हमले को लेकर अभी तक चाइना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और सच मानिए कोई खास रिएक्शन आने भी नहीं वाला है। मामला क्या है? मामला है इस वक्त ना दुनिया उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिख रही है और दुनिया एक दूसरे से ही लगी हुई है और एक दूसरे के साथ कूटनीति में फंसी हुई है। जैसे कि हमने देखा पहले ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, इनको एक लाइन लेंथ में हम लोग देख रहे थे, पर अभी का सीन कुछ अलग दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल फिलहाल में जासूसों को लेकर भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं। ये सब देखकर एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे सब अपने अपने हितों को साधने पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी अपने हितों को साध नहीं पाएगा। और ये जो फ्लेयर्स वगैरह दागे गए हैं, इसके बाद ये एक्शन यही नहीं रुकने वाला है, ये एक्शन और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। हो सकता है भविष्य में ये एक्शन हिंद महासागर के क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिले, क्योंकि मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों में अपने प्रभाव को धीरे धीरे चाइना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक बार साउथ चाइना सी में चाइना अगर जीत जाता है तो फिर वो हिंद महासागर की तरफ रुख करेगा। तो ये कहना कि भारत इससे बचा रह जाएगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, इसके आक्रामक रवैये का हल ढूंढना बेहद जरूरी है। जहाँ तक बात है हल ढूंढने की, तो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले इन देशों को एक होना होगा और एक होकर बर्ताव करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ कोयले का व्यापार बढ़िया करा, लेकिन फिर चाइना के साथ रिश्ता अच्छा करने के लिए इन्होंने वहाँ शिपमेंट चाइना को बढ़ा दिया। और इन देशों के साथ समस्या ये है कि ये एक नाव की सवारी ज्यादा दिनों तक कर नहीं सकते हैं। फिलहाल के लिए ये देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो राजदूत हैं वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना चाह रहे हैं और इसके लिए हम जो रिलेशनशिप है उसके लिए कम से कम ओवर टाइम काम कर रहे हैं, ताकि गुड ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध आ जाए। इन देशों के बीच जब तक एकता नहीं होगी, एक के बाद एक दूसरा देश नंबर में जरूर आएगा। आज चाइना ने इनके साथ अकेले अकेले को किया है, कल भी ऐसा ही होगा। अल्बनीज चाइना जाकर शायद रिश्तों को सुधारना चाह रहे थे, पर ऐसा होने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना के साथ दोस्ती भरी चीजें क्या चाइना को बदल सकती हैं या और भी ज्यादा आक्रामक बना सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।